हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व द इनइक्वेशंस इसको डिस्कस कर रहे थे। और जो पहला पॉइंट था, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया है, वो क्या था कि अगर हम लोग इनइक्वेशन यानी इनइक्वालिटी, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, उसके दोनों साइड सेम क्वांटिटी को ऐड करें या सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं कि बच्चों, अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नॉन जीरो क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो सेकेंड लिखिए कि मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग each side of an equation and inequations, each side of an inequation by the same positive, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव क्वांटिटी, the sign of inequality does not change। ठीक है, जैसे बच्चों एक चीज एग्जाम्पल आप समझो, एग्जाम्पल से समझो। 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2 है। अगर हम दोनों साइड है ना, दोनों साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3, दोनों साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 3 2 जा 6। तो आप बताओ कौन ग्रेटर है, 15 या 6? अभी भी हम देख रहे हैं कि 15 जो है वो 6 से बड़ा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हो कि 5 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी है, अभी भी ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी रहा। सिमिलरली बच्चों, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि 6 इज लेस देन 3 है, अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें 3 से, ऑन डिवाइडिंग बाय 3, अगर हम लोग 3 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो 6/3 और 3/3। ठीक है, ये 2 आया और ये कितना आ गया 1। तो अभी भी कौन ग्रेटर है? 2 1 से ज्यादा है, तो साइन क्या रहेगा? यही रहेगा। सॉरी, यहां साइन गलत लगा था, 6 ग्रेटर देन 3, तो 6 ग्रेटर देन 3 है। दोनों साइड हम लोग 3 से डिवाइड किए तो क्या आया 2 और इधर 1 आया राइट साइड में, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड किसी पॉजिटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर से या किसी नेगेटिव फंक्शन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -3, अगर हम -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है। तो 5 इंटू -3
-15 और 2 इंटू -3 कितना हुआ -6। अब बताओ आप कि कौन ग्रेटर होगा, -6 और -15। तो बच्चों स्वाभाविक सी बात है आपका आंसर आएगा कि -6 ग्रेटर होगा। तो साइन कैसा लगेगा ये। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन हो गया। ऐसा कब हुआ, जब हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखो लैंग्वेज में क्या चेंज होगा। लैंग्वेज आप लिख लो, अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो स्टेटमेंट लिखो, जहां पॉजिटिव लिखे हैं वहां पर आप नेगेटिव कर दीजिए, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी से आप इसको फिर से लिख लेना। दिस इज पॉइंट नंबर 3। देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज चेंज। डज चेंज मतलब चेंज कर जाता है। उसका एग्जांपल यहां आप देख चुके हो। इसी तरह किसी नेगेटिव, जैसे ये 6 ग्रेटर देन, या तो ऐसे लिखें 3 लेस देन 6 है। अगर हम दोनों साइड डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय -3, तो बच्चों इधर -1 हो जाएगा और इधर -2 हो जाएगा। तो आप बताओ कौन ग्रेटर होगा, -1 या -2। तो स्वाभाविक सी बात है आपका आंसर होगा सर -1 इज ग्रेटर देन -2। तो साइन कैसा लगेगा, इस टाइप का। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर हम लोग किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी करिए। पॉइंट नंबर 4, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है सुनो। अगर एग्जांपल लें बच्चों, देखना एग्जांपल में ले रहा हूं 6 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं -2 इज ग्रेटर देन -5, ओके। और एग्जांपल लिया 6 इज ग्रेटर देन -8, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं। रेसिप्रोकल का मतलब 1/, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ 1/। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो 1/6 और इधर क्या हो जाएगा 1/3। तो अब बताओ कौन ग्रेटर है, 1/6 या 1/3? 1/3 ग्रेटर है। तो ये साइन जो ग्रेटर देन का था वो चेंज हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ ऑन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद ये साइन चेंज हो गया। और आप यहां क्या देख रहे हो, इधर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों साइड अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/, कर देते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा इधर देखो, अगर दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी है, ऑन रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होता है, जैसे ये -1/2 बन गया और ये कितना बन जाएगा -1/5। आप बताओ कौन ग्रेटर होगा, -1/2 या -1/5? -1/5 या -1/2? देखो 1/2 कितना होता है 0.5 और 1/5 कितना होगा 0.2। तो 0.5 पॉजिटिव में बड़ा है लेकिन नेगेटिव में छोटा है। तो अब बड़ा कौन हो गया, ये वाला। यहां भी क्या हुआ, अगर दोनों साइड सेम क्वांटिटी है, मतलब दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी है या दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है,
तो रेसिप्रोकल करने के बाद द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। अब इसमें बताना, इसमें देखो एक साइड पॉजिटिव है, दूसरे साइड नेगेटिव है, मतलब एक साइड पॉजिटिव नंबर है और दूसरे साइड कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब अगर हम रेसिप्रोकल करें 1/6 और इधर आ जाएगा 1 - 1/8, तो आप क्या देख रहे हो कि सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो यहां पर आप क्या देखा आपने कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नेचर का क्वांटिटी हो, मतलब दोनों साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव, तो रेसिप्रोकल करने के बाद द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज हो जाता है। लेकिन एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखना है, सिंपल सी बात है कि रेसिप्रोकल कब करना चाहिए, जब दोनों साइड कैसा क्वांटिटी हो, सेम नेचर का क्वांटिटी हो, और तब रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी ऑफ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इफ there are same nature of quantity if there are same nature of quantities on both sides of an equation, then after doing reciprocal the sign of inequality does change, या तो डज चेंज, यानी चेंज होने का मतलब रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना। यहां पर ध्यान रखना है सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। और नेचर का मतलब हुआ कि दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव। तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जो ऊपर में समझाया उसी का स्टेटमेंट लिखा बच्चों। चलिए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे स्क्वायरिंग। अगर कभी हमें जरूरत पड़ता है इन इक्वेशंस के दोनों साइड स्क्वायरिंग करने का, तो अगेन बच्चों स्क्वायरिंग आप तभी करोगे दोनों साइड जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम नेचर का क्वांटिटी हो। डू स्क्वायरिंग ओनली व्हेन, तभी करें, है ना। डू स्क्वायरिंग ओनली व्हेन each side of inequality has same nature of quantity। इनइक्वालिटी के दोनों साइड स्क्वायरिंग आप तभी करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं इसमें। डू स्क्वायरिंग ओनली व्हेन each side of inequality has same nature of quantity, या इधर दोनों साइड पॉजिटिव और सेम नेचर ऑफ क्वांटिटी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी स्क्वायरिंग करना है आप।
चलो आप देखते हैं स्क्वायरिंग करने से क्या फर्क पड़ता है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी रहा तो 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी रहा जैसे -2 ग्रेटर देन -7। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, और यहां भी मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। देखो स्क्वायरिंग करने से हो क्या रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। कौन ग्रेटर है 25 किससे, 9 से, तो साइन ये रहा। तो आपने क्या देखा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ चेंज। लेकिन यहां स्क्वायरिंग करें, -2 का स्क्वायर 4 और -7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 इज ग्रेटर देन 4, ये क्लियर हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, चेंज कर गया। क्या चेंज किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो क्या देख रहे हो कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, ठीक है। और अगर दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग करने के बाद साइन चेंज हो जाता है। और बच्चों एक साइड पॉजिटिव होना और दूसरे साइड नेगेटिव हो तो कभी कभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी हो जाएगा और कभी कभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे। वो डिपेंड किस पे करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर नेगेटिव क्वांटिटी भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा स्क्वायरिंग करने के बाद वो ग्रेटर होगा। तो कभी साइन चेंज भी कर जाएगा और कभी साइन चेंज नहीं करेगा। तो यहां पर आप दो बातें लिख लो, मैं जो अभी आप बोला उसको लिख लो, मैं लिखा देता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, या तो स्पीड में लिख देता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक है। इफ देयर आर पॉजिटिव क्वांटिटी on each side of inequality, then after squaring the sign of inequality does not change. The sign of inequality does not change. Next, if there are negative quantity on each side of inequality, then after squaring the sign या तो the inequality does change। और आप एग्जांपल ऊपर देख चुके हैं, the inequality does change। अब बच्चों बात आता है कि सर अगर एक साइड पॉजिटिव रहेगा और दूसरे साइड नेगेटिव रहेगा तो कैसे करेंगे, और स्क्वायरिंग करना ही है मुझे, तो स्क्वायरिंग कैसे किया जाएगा। तो बच्चों उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आपको पॉजिटिव बना लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, सुनो कि अगर गिवन है x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 5 एंड यू हैव टू फाइंड x स्क्वायर। देखो x का वैल्यू गिवन है -3 से 5 और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर का वैल्यू। x का वैल्यू जो है -3 से लेकर के कहां तक है, 5 तक, और आपसे क्या पूछ रहा है x स्क्वायर का वैल्यू। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा,
क्या 9 से 25 होगा? या देखो क्या होगा, सुनिए। सबसे पहली बात है बच्चों, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया कि आपको स्क्वायरिंग कब करना है, जब दोनों साइड सेम नेचर का क्वांटिटी हो, दोनों साइड नेगेटिव हो या दोनों साइड पॉजिटिव हो। और अगर वैसा नहीं है तो हम पहले बनाएंगे, दोनों साइड पॉजिटिव बनाएंगे या तो दोनों साइड नेगेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वो देखो। यहां से एक बात तो समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। जैसे एक्स का वैल्यू क्या है, -3 से लेकर के 5 तक, तो एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्क्वायरिंग कर देगा। तो स्क्वायरिंग कर देगा, तो अगर जो बच्चा नहीं जानता है रूल को, वो स्क्वायरिंग कर दिया, तो सिचुएशन क्या होने वाला है, यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 25 बनेगा। स्वाभाविक सी बात ये दिख रहा है। और आंसर क्या दिख रहा है, 9 से लेकर के एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां तक, 25 तक। लेकिन बच्चों ये गलत है, ये गलत है। और गलत कहां हुआ, कैसे गलत हुआ कि हम स्क्वायरिंग कर दिए -3 और इधर क्या है +5, एक तरफ नेगेटिव है और दूसरे तरफ पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करने से गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग तभी करो जब दोनों साइड नेगेटिव हो या दोनों साइड पॉजिटिव। अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग करिए, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ लेस देन था तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता, यहाँ भी लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाता। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो क्या करेंगे सुनो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ना करके आप लोग लिख करके उसको काट लेना, इसी तरह जैसे मैंने काटा। ठीक है, और फिर नीचे लिखोगे। तो क्या करें, इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे देखना। अगर आप नंबर लाइन पे देखो बच्चों, ये -∞ होता है, ये +∞ होता है। -3 यहां रहा और मान लेते हैं +5 यहां है। और हम लोग को पता है -3 और +5 को, जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को डिफरेंशिएट करता है, अंतर बताता है, वो कौन बताता है, 0। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन बच्चों, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये क्या है, नेगेटिव है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या चीज है, पॉजिटिव है। तो वही हम करने वाले हैं कि x एक बार -3 से लेकर के कहां तक लेना है, 0 तक। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको क्या लिखेंगे, -3 से लेकर के 0 तक लिखेंगे। और फिर इसको क्या लिखेंगे, <5 और > 0। ध्यान ये रखना है आपको, ध्यान ये चीज रखना है कि यहाँ देखो -3 से 5 के बीच में 0 तो शामिल है, x के वैल्यू में 0 आ रहा है ना। ठीक है, तो -3 से 5 के बीच में 0 आ रहा है, तो 0 हम यहाँ ना लेकर के, देखो यहाँ = नहीं लगाया, 0 कहाँ लगा दिया, यहाँ पर, क्योंकि 0 को हम लोग अक्सर एक पॉजिटिव नंबर मान के चलते हैं। वैसे 0 कैसा नंबर है, न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, तो इक्वल का साइन आप यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। तो अब देखो, ये <0 है, ये <0 है, x <0, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0। आप क्या देख रहे हो, इधर बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर हुआ स्क्वायरिंग करने से। तो यहां से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया, देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 9। अच्छा, इसको ना सजा करके लिखो। सजा करने के मतलब राइट साइड में बड़ा होता है ना, बस उसी चीज को लिखा। देखो ना, इसको पलट के लिख दिया, अभी भी 9 के तरफ ग्रेटर देन का साइन है कि ना, वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं था। ऑर्डर मेंटेन करना है ना भाई, अपने साइड लेस देन रखना है, इधर लेस देन का साइन रहता है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 0 से 9 आया। ठीक है, और यहाँ स्क्वायरिंग करें तो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये 0 से कहां आ गया, 25। अब बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ता है, इन दोनों को यहां पर ओनियन लगे, ओनियन और इंटरसेक्शन। यहां सेट थ्योरी का जरूरत पड़ेगा, ओनियन और किसका, इंटरसेक्शन का। तो जब भी किसी क्वेश्चन को, जब भी किसी इन इक्वेशन को 2 पार्ट में ब्रेक किया, मतलब तोड़ दिया ना बीच में, यहां से यहां लिया और यहां से यहां लिया,
तो दोनों का आंसर आप मिलाओगे, तो दोनों का आंसर यानी दोनों का यूनियन लेंगे। तो दोनों का यूनियन लेना है तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यूनियन लेना है, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये किसका साइन डायग्राम बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। 0 है, 9 है और क्या है 25। ये कहां से कहां बता रहा है, 0 से लेकर के 9 तक। और ये कहां से कहां बता रहा है, 0 से लेकर के 25 तक। तो यूनियन का मतलब दोनों को शामिल करना, तो इसको भी शामिल करें और इसको भी शामिल करें, तो फाइनली हमारा आंसर कहां से कहां होगा, 0 से लेकर के 25 तक। ठीक है यार, यहां देखो ओपन, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहां इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। वैसे बच्चों आपको डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा कि अगर इस तरह से दिया है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, वो मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूं। देखो बच्चों एग्जांपल और देखो, अगर x का वैल्यू सपोज दैट -3 से लेकर के 7 तक है और आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, सुनो। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 49 होगा, 0 से लेकर के 49। क्योंकि आप देख रहे हो कि -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और बीच में तो 0 आता है। तो आप सोचो 9 जो है 49 से छोटा है, तो जब हम यूनियन लेंगे तो वो कहां से कहां जाएगा, 0 से 49। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। जैसे और एग्जांपल, अगर x -5 से लेकर के 2 तक है, अब बताओ स्क्वायरिंग करो डायरेक्ट, इसका स्क्वायरिंग क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग क्या होगा, ध्यान देना 25 और इसका स्क्वायरिंग क्या होगा, तो बताओ एक्स स्क्वायर का कहां से कहां, 0 से लेकर के 25 तक, बिल्कुल सही 25 तक, 4 नहीं ले लेना है, 25 तक, जो स्क्वायरिंग करने से ज्यादा आ रहा हो, 25 ज्यादा आ रहा है 4 से, तो आंसर लिखने सीखना चाहिए। अच्छा और देखो, अगर x लिखूं -2 से लेकर के 4 तक, इसका स्क्वायरिंग किया कितना आया 4, इसका स्क्वायरिंग किया कितना आया 16, है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 0 से लेकर के कहां तक 16 तक। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है इसलिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं होगा, लेकिन हमेशा 0 को इंक्लूड करेगा स्क्वायरिंग। तो अब आपको इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए स्क्वायरिंग वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बच्चों सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स का वैल्यू निकालना। सॉल्व 5x is less than 24 when first question x belongs to natural number and second when x belongs to real number. When x belongs to natural number और x belongs to real number.
देखो सबसे पहली बात ये है ना, पहला जो सॉल्व होगा, जो x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो x का वैल्यू होगा, ये जो x का वैल्यू होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, मतलब आंसर 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इस फॉर्म में होगा आंसर। और रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है? रियल नंबर कहने का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कभी भी रियल नंबर लिखा हो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप समझ जाना इंटरवल के फॉर्म में आंसर को लिखेंगे। इंटरवल का कॉन्सेप्ट सिखाया था सेट थ्योरी में, है ना। जो बच्चे इन इक्वेशंस को डायरेक्ट देख रहे हो, वो डायरेक्ट ना देख करके एक बार सेट थ्योरी जरूर पढ़ना, और उसमें खास करके इंटरवल का कॉन्सेप्ट यानी पूरी स्टडी कर लो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। देखो मैथ्स में हम लोग स्केप नहीं कर सकते हैं। कुछ टीचर लोगों को आपने देखा होगा जहां स्कूल वगैरह में कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री या दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाने के लिए, या तो बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम कहां फेस होता है? जब उसमें इन इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आता है। अब इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया तो सेट थ्योरी के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में बनता है। इसलिए बच्चों अगर आप होशियार हो तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, समझे कि नहीं। कोई भी चीज है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए आपको। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो अपना आंसर जो आएगा वो कोई नेचुरल नंबर ही होगा, और अगर रियल नंबर है तो इंटरवल के फॉर्म में होगा। चलो सबसे पहले जो गिवन है ना 5x is less than 24, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को जब भी कहीं पर भी मैथमेटिक्स में बोला गया सॉल्व करने, तो सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू निकालना, और वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ? जो चीजें चेंज करता है, मतलब एक्स वाई जेड वगैरह को आप वेरिएबल पहचान रहे हो, तो यहाँ वेरिएबल एक्स है तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। क्या 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स मिल जाएगा कि नहीं? आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन तो है नहीं, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, ग्रेटर देन लेस देन इन इक्वेशन है कहने का मतलब, और इन इक्वेशन है तो साइन पे ध्यान रखना पड़ता है। तुम 5 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो 5 कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो डिवाइडिंग बाय 5 हम 5 से डिवाइड किए तो ये x बन गया और ये 24/5, तो x इज लेस देन 24/5, कितना आएगा? लगभग 4.8 आएगा कि नहीं? अब चलो पहला क्वेश्चन पे, यहां बोला गया है x इज नेचुरल नंबर। तो बच्चों आप ध्यान देना, सुनो, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी है ना। 0 होता है, 1 2 3 4 5, आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये x का वैल्यू 4.2 से कम है। अच्छा इधर -1 होगा, -2 होगा। अब बोला गया है नेचुरल नंबर, सुनना मेरी बात, नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? जो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो 4.8 जो होगा 5 से पहले होगा कहीं पर, यहां मान लो 4.8, तो 4.8 से छोटा x इज लेस देन 4.8, तो 4.8 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है? एक 4 है, एक 3 है, एक 2 है, और एक क्या है? 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा एक काम करता हूं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन एक में थर्ड डाल देता हूं, और थर्ड डाल दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर आई, ठीक है। वैसे देखो यहां x का वैल्यू क्या क्या है बच्चों? केवल 1 2 3 और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ये देता है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया,
ये जो हमने सर्कल किया इस तरह से डार्क सर्कल बनाया, ये पॉइंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, 3 को और 4 को, आंसर। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ये हो गया आपका, और जो वैल्यू आया ये आया। सेकेंड पार्ट है जो बच्चों, सेकेंड पार्ट में बोला गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगेन नंबर लाइन बना दिया, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों क्या है, x इज लेस देन 4.8, बिल्कुल सही। तो ये 4.8 ले लिया, मान लो यहाँ 5 है, ये 4 होगा, इधर 3 होगा, इस तरह से। तो अब बोला गया है क्या, x इज रियल नंबर, रियल नंबर मतलब 4.8 से 4.8 यहाँ है, यहां से छोटा जितना भी नंबर है रियल नंबर है। तो इस केस में जो हम x का वैल्यू लिखेंगे वो -इंफिनिटी से लेकर के 4.8 लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर रियल नंबर है ना तो डायरेक्ट इसी तरह इंटरवल में आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट में है बच्चों क्या चीज, इंटीजर। थर्ड पार्ट में है इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और हम लोग जान रहे हैं x का वैल्यू 4.8 है। तो बच्चों आप देखो 4.8, ये -इंफिनिटी या +इंफिनिटी, सपोज दैट दिस इज 5 एंड देयर इज 4.8 एंड 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। लेस देन 4.8 है ना, कौन कौन से इंटीजर हैं जो 4.8 से छोटा है। तो 4.8 से छोटा, 4.8 इज हियर, देन इंटीजर लेस देन 4.8 आर 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो x का वैल्यू जो होगा सब तो नहीं लिख सकते, इसलिए डॉटेड लगा दिया, करली ब्रैकेट लिखेंगे। डॉट डॉट का मतलब इधर जितना भी इंटीजर आ रहा होगा। फिर मैंने क्या लिख दिया, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके बच्चों, तो कभी ऐसा लिखा हो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कहां काम आएगा, कैलकुलस में। आप लोग बच्चों 10th क्लास पढ़ करके आए हो, 10th क्लास में 10th क्लास तक आपने मैथ्स का 3 पोर्शन को देखा है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक और पार्ट पढ़ने वाले हो आप 11th और 12th में, कैलकुलस, जो सभी लोग जितने भी बच्चे हैं कैलकुलस को टफ पोर्शन मानते हैं, लोगों को लगता है टफ है। और टफ होने का रीजन क्या होता है कि उन्हें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज अच्छे तरह से नहीं रहना, उसके बेस का कमजोर होना। ठीक है, तो अगर कैलकुलस को मजबूत करना है तो आपको अलजेब्रा का पोर्शन को मजबूत करना पड़ेगा, खासकर बच्चों इन इक्वेशंस को। इन इक्वेशन तो आपको आना चाहिए सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कि जो हम x का वैल्यू बताएंगे वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में बताएंगे। अगर लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो हम जो आंसर बताएंगे वो रियल नंबर के फॉर्म में, यानी इंटरवल के फॉर्म में आएगा। और इंटीजर लिखा है मतलब हम आंसर केवल इंटीजर देंगे, मतलब 4.8 से छोटा में कितना इंटीजर है, इसका मतलब x नेचुरल नंबर, यानी यहाँ आया x इज लेस देन 4.8, तो 4.8 से छोटा कौन कौन से नेचुरल नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन इक्वेशन में क्या डिस्कस करेंगे, यही x का वैल्यू निकालना सीखेंगे। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेंगे, जैसे इसमें केवल क्या था, डिवाइड करना था, एक एक करके हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, तो लॉकडाउन है और आप लोगों को पता है 15 अगस्त के पहले यानी सितंबर से हमारा क्लास हो सकता है ऑफलाइन स्टार्ट होगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बात क्या है कि जो कोरोना का केसेज है वो दिन प्रतिदिन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना। तो आप लोग बच्चों दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रहोगे, अकेले रहो, घर में रहो, है ना। बहुत सारे YouTube पे बहुत सारे लोग लेक्चर अपलोड्स कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कोचिंग क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपसे इनरोल करा करके फीस वगैरह ले रहे हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास एकदम फ्री है, ठीक है, आप यूट्यूब पे देखते रहो, ओके। और मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए, थैंक यू।